हेलो एवरीवन, दिस इज़ चित्रांश खुराना और आज हम सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, वो सब क्लियर करने के लिए आज ही मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो डालने के बाद मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस, रिप्लाईज़ और इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस, यूट्यूब पर कमेंट्स सब कुछ आए। उसमें लोगों के जितने भी डाउट्स हैं और जितनी भी क्वेरीज़ रहीं, जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, वो सब मैंने जितना हो सका क्लियर करने की कोशिश की है। तो अब जैसे जैसे तुम लोगों की काउंसलिंग की डेट पास आती जा रही है, वैसे वैसे तुम लोगों को मतलब एक डिसीज़न लेना है प्रॉपर कि मतलब कौन सा कॉलेज चूज़ किया जाए। यूपी की प्राइवेट मेडिकल जो काउंसलिंग रहती है प्राइवेट कॉलेजेस की, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखें क्या ना रखें, क्योंकि आपके नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, इवन पूरी लाइफ, आपका पूरा करियर अब यही डिसाइड करेगा। क्योंकि अब आपने नीट तो दे दिया और रिज़ल्ट भी आ गया, तो अब आपको अपने मार्क्स, स्कोर्स और परसेंटाइल रैंकिंग सबसे अंदाज़ा हो गया है कि आपको गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी स्टेट के हों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी की जो काउंसलिंग रहती है वो एकदम ओपन रहती है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड इट इज़ कम्प्लीटली ओपन। कोई भी स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई भी रिज़र्वेशन वाली कंडीशन नहीं है। अब जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मध्य प्रदेश का मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में भी रिज़र्वेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या रहता है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ वहाँ पे भी हाई चला जाता है। अब बात रही यूपी के काउंसलिंग की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्टेट का बच्चा चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, अप्लाई कर सकता है। और उसके लिए मतलब जैसे मेरिट के बेस पर जो नीट की रैंक होती है, उसके हिसाब से ही सिलेक्शन होएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर जो भी बच्चा चूज़ करेगा, जो भी आप लोग चूज़ करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, उसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं, डोनेशन वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कोई भी डोनेशन नहीं लिया जाता है। पूरी काउंसलिंग यूपीडीजीएमई के थ्रू ही कंट्रोल की जाती है। जो उन्होंने सेट किया है, जितने भी मतलब बेंचमार्क्स एंड ऑल जो भी उन्होंने सेट किए हैं, वो उसके हिसाब से पूरी काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी काउंसलिंग रहती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहती है। एक बार अगर आपने यूपी की काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो फिर आप उसमें से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको बहुत पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ के काउंसलिंग कीजिएगा। और बहुत ही फास्ट होती है ये काउंसलिंग, मतलब जैसे ही डेट आएगी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रहने चाहिए। ठीक है, और आपको अपना एक नोडल सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। नोडल सेंटर चूज़ करने के बाद आपको वहाँ जाना है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कराना है। फिर उसके बाद आपको उस वहीं पे 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी भी डिपॉज़िट करनी रहती है, जो आपकी डीडी के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको सबमिट करनी रहेगी वहाँ पर। फिर आपको यहाँ पे जब आपका एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी यूपी के पूरे काउंसलिंग की, उसमें आपका नाम आएगा। फिर आपको यूपीडीजीएमई की साइट पर सब कॉलेजेस को प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करना रहेगा। और फिर जैसे ही रिज़ल्ट आता है, आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। और ये सब प्रोसेस बहुत ही कम टाइम में होने वाली है, इसलिए आप एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रखिए, है ना। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि जैसे आपके इतने सारे डाउट्स थे, तो मैं उसमें से कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट रहेंगे तो आप मुझे मैसेजेस और कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स, मतलब बेसिक चीज़ जैसे कि हमारा हॉस्टल है, तो हॉस्टल में बता दूं आपको, इसमें एक रूम में 3 लोग रहते हैं, मतलब 3 लोगों के लिए ये शेयरिंग बनाया गया है। और इसकी जो फ़ीस है हॉस्टल प्लस मेस की, वो है 1,50,000 पर ईयर। मतलब 4 साल तक आपको 1,50,000 देना है। और फिर जो लास्ट ईयर रहता है वो हाफ़ रहता है, तो उसमें आपको इसकी हाफ़ देनी रहेगी। अगर आप नॉन एसी चूज़ करते हैं तो आपको 1,50,000 देना है। और अगर आप एसी वाला रूम चूज़ करते हैं तो आपको 25,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब आपका टोटल हो जाता है 1,75,000। और एक चीज़ और बता दूं, एसी जो चूज़ करेंगे बच्चे, उनको बिल भी पे करना पड़ेगा। मतलब महीने का जो बिल आएगा, तो जैसे 3 बच्चे रहते हैं रूम में, तो उनको कॉमन बिल है वो डिवाइड करके पे करना रहेगा। मतलब 25,000 तो एक्स्ट्रा वो दे ही रहे हैं, और साथ में जो बिल आएगा वो भी देना है। तो ये चीज़ आप पहले ही जान लीजिए। और फिर उसके बाद अब जैसे हॉस्टल हो गया, हॉस्टल में जो है
वाईफाई नहीं है, यहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। आप एक्स्ट्रा में पैसा खर्च करके वाईफाई लगवा सकते हैं, वैसे हॉस्टल की तरफ से कोई वाईफाई प्रोवाइड नहीं किया जाता, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे आपको रूम्स में सिर्फ बेड होगा, अलमीरा मिलेगी आपकी, स्टडी के लिए टेबल और चेयर और मैट्रेस मतलब सोने के लिए जो गद्दा रहता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाथरूम अटैच्ड है रूम में। और आप अगर सोच रहे हो कि जैसे ठंड के टाइम पे आपको गर्म पानी मिले या ना मिले, तो सोलर सेल्स लगे हुए हैं हॉस्टल की टेरेस पर, मतलब गर्म पानी जो है वो पूरे साल प्रोवाइड किया जाता है। एक टाइम पे वो लोग चालू कर देते हैं गर्म पानी का टैप और वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गई हॉस्टल की बात। फिर अपन बात कर लेते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज में अभी जैसे फर्स्ट ईयर में आपका एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तीनों डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ अच्छी हैं, अच्छे से पढ़ाती हैं। कोई भी ऐसा फैकल्टी नहीं है जो अपना लेक्चर स्किप करे, मतलब कि कोई लेक्चर स्किप नहीं होते हैं। टीचर्स फैकल्टीज़ आती हैं, अच्छे से पढ़ाती हैं। एनाटमी में डाइसेक्शन हॉल, कैडेवर्स सब है। फिजियोलॉजी में भी क्लिनिकल, हिमैट लैब सब कुछ अच्छे से होता है। और बायोकेम में भी सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स सब अच्छे से कराए जाते हैं। और आपको अगर ये डाउट्स हैं कि हिडन चार्जेस कॉलेजेस में कुछ लगते हैं या नहीं, एक्स्ट्रा कुछ फ़ीस ली जाती है जो मतलब आपको ब्रोशर में प्रोवाइड नहीं की गई हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी ऑल ओवर ट्यूशन फ़ीस तो अभी मतलब हमारा जो एडमिशन हुआ उस टाइम पे थी 10,77,729। ठीक है, अब हर साल थोड़ी सी बढ़ती है, मतलब हमसे जो पहले सीनियर्स हमारे आए थे उनकी हमसे कम थी ट्यूशन फ़ीस। अब तुम लोग जैसे जूनियर्स हो, तुम लोग आओगे तो तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस इंक्रीज़ हो जाएगी और उम्मीद है 11 लाख से ऊपर या उसके आसपास चली जाएगी। तो ये तो चलो ट्यूशन फ़ीस हो गई। हॉस्टल फ़ीस मैंने आपको बताई थी, हॉस्टल प्लस मेस। फिर होती है मिसलेनियस चार्जेस जो होते हैं 85,600 रुपीज़। ये यूपी ने मतलब यूपी के सभी प्राइवेट कॉलेजेस में इतना ही है, पूरा फिक्स करके उन्होंने रखा हुआ है कि मिसलेनियस चार्जेस 85,600 लेने हैं। हो सकता है वो बढ़ा दें, तो वो काउंसलिंग से पहले वो रिलीज़ कर देंगे एक पूरा फ़ीस का शेड्यूल। तो 85,600 वैसे मिसलेनियस चार्जेस में लगभग कुछ नहीं आता। उसमें लिखा रहता है कि उसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, लाइब्रेरी है, जिम है और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स और ये सब, बट वो मेरे हिसाब से तो एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। 85,600 में कुछ नहीं आने वाला है। जिम भी अगर यहाँ पे जो लोग ज्वाइन करते हैं तो उनसे भी वहाँ पे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांगते हैं पर मंथ। ठीक है, और लाइब्रेरी आपको मतलब जैसे आप नए नए आओगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी लाइब्रेरी जाने की, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीत जाएगा, जैसे हमारे इंटरनल्स जो फर्स्ट इंटरनल्स हुए थे उससे जस्ट पहले हमको लाइब्रेरी की परमिशन मिल गई थी। तो ऐसे मतलब लाइब्रेरी की परमिशन आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगी। और एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा अभी तक सीनियर्स ने बताया है कि जो फाइनल प्रॉफ्स होते हैं, फाइनल प्रॉफ्स उसमें ये लोग 50,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। 50,000 एक्स्ट्रा सीनियर से भी किए थे। अब इस साल हम लोगों की यूनिवर्सिटी चेंज हुई है। पिछले साल यूनिवर्सिटी जो थी वो अलग थी इस कॉलेज की। इस साल है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, उसमें जो ऐड है उसमें जुड़ी हुई है ये। उसके साथ हमारा कॉलेज अभी मतलब ये यूनिवर्सिटी से ऐड है। तो अब मतलब ये होएगा कि यूनिवर्सिटी चेंज है प्लस प्रिंसिपल भी नया आया है इस साल। तो अभी मालूम नहीं मुझे कि 50,000 ये लोग लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में रूल ये रहता है कि 50,000 तब देने रहते हैं अगर आपकी अटेंडेंस लो है, आपके जो एक पूरे साल भर इंटरनल्स और पार्ट कंप्लीशन टेस्ट और ये सब जो होते हैं उसमें आप लगातार फेल हुए हैं, आपके मार्क्स कम आए हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत लो रहा है साल भर और अटेंडेंस भी आपकी 75% से कम है, तो वैसे लिया जाता है 50% एक्स्ट्रा रूल के अकॉर्डिंग। बट अब कॉलेज है, इनका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सीनियर्स ने जिन्होंने अच्छा साल भर उनका परफॉर्मेंस रहा था 75% से अटेंडेंस जो थी वो 75% से ऊपर भी रही थी, उनसे भी चार्ज किया था 50,000। तो अभी मालूम नहीं, अभी कोई नोटिस आया नहीं है, बट ये चीज़ है कि सीनियर्स के साथ हुआ है, इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखो। और
एक चीज़ और है, जैसे सब्जेक्ट की मैनुअल्स मिलती हैं, मैनुअल्स हमको टाइम टू टाइम कंप्लीट करके चेक करानी रहती हैं। तो जैसे एनाटमी में 2 मैनुअल्स हैं, हिस्टोलॉजी और ग्रॉस एनाटमी 1000, और इसकी भी 1000 मतलब 2000 रुपीज़, और फिजियोलॉजी की भी एक मैनुअल और बायोकेमिस्ट्री एक मैनुअल, मतलब 4 मैनुअल आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लेनी पड़ती है। तो मतलब 4000 रुपये आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे करने पड़ते हैं। फिर अब आप जैसे एडमिशन लेंगे तो आपको यूनिफॉर्म, मतलब जो वाइट शर्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल जो शूज़ रहते हैं वो आपको घर से लेकर आनी है। लेकिन जो वाइट कोट है जिसमें कॉलेज का मोनो लगा होगा, और जो ब्लैक कलर की टाई रहेगी उसमें भी कॉलेज का मोनो लगा होगा, वो आपको यहाँ से परचेज़ करना पड़ेगा। तो हम लोगों को वो 650 रुपीज़ का पड़ा था उस समय पर। तो एक तो ये चीज़ है, मतलब ये सब चीज़ें आपको कहीं पे कोई बताएगा नहीं, ये इसको आप हिडन चार्जेस मान सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें कहीं पे लिखी नहीं रहती किसी भी वेबसाइट पे या कॉलेज की वेबसाइट पे कहीं नहीं लिखी रहती। कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको जो भी काउंसलर्स हैं वो कोई नहीं बताएंगे। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने देखी। तो ये फ़ीस की बात कर ली, हिडन चार्जेस कुछ बात कर लिए। और अब जैसे ये सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने कॉलेज को लेकर, थर्ड वीडियो में आपको पूरा टूर करा दूँगा, उसमें रूम का दिखा दूँगा, मैं आपको कैंपस दिखा दूँगा क्या क्या चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, मतलब मानसून जो है कब से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि कब आएगा, थोड़ी ठंडक होएगी, बिकॉज़ गर्मी काफ़ी पड़ती है इधर पे। तो गर्मी काफ़ी है, तो मानसून का इंतज़ार था कि ठंडक होए। फाइनली अभी 3-4 दिन से मानसून है, ठंडक भी हो गई है। तो बस यही है कि आपके जो भी डाउट्स हों आप पूछते जाइए। वैसे तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए, एक एक बात को ध्यान से समझिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को चलाइए, दोबारा वो चीज़ आप देखिए। बट यही है कि अब आपको अपने करियर का सबसे बड़ा डिसीजन लेना है। आपके 60 to 70 लाख जो हैं वो यहाँ पे लग सकते हैं, तो आप मतलब सोच समझ के एकदम अच्छे से डिसीजन लीजिए। आपके पास ये जो टाइम है पूरा 20 से 25 दिन लगभग मान लीजिए कि आपके पास टाइम है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके फर्स्ट राउंड के बाद मुझे उम्मीद है यूपी की भी काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे और उसमें उसका फर्स्ट राउंड चालू हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, पिछले साल ये हुआ था कि फर्स्ट राउंड के बाद ही जितने एडमिशन्स हुए थे, लगभग जैसे 150 सीट्स हैं तो 150 में से 150 सीट्स फुल हो गई। तो सभी स्टूडेंट्स आ गए थे कॉलेज में, और फर्स्ट राउंड के बाद ही स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। बिल्कुल सेशन स्टार्ट हो गया था, पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई थी, प्रॉपर जिसको तरीके से कहते हैं वो सब स्टार्ट हो गया था। ऐसा नहीं है कि आप मॉकअप राउंड तक इंतज़ार करें, क्योंकि यूपी की जो प्राइवेट मेडिकल काउंसलिंग होती है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आप मतलब सेकंड राउंड में कट ऑफ बढ़ जाता है, थर्ड राउंड या फिर मॉकअप राउंड की बात करें तो उसमें तो आपके चांसेस बिल्कुल ही लो रहते हैं। तो आपकी फ़र्स्ट राउंड में ही अगर कॉलेज में एडमिशन होना होगा तो हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से करिए, सब कुछ अच्छे से करिएगा। रही बात कॉलेज की, तो लोएस्ट फ़ीस है पूरे मतलब जितने भी यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लोएस्ट फ़ीस इसी की है, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो सीतापुर रोड पर लोकेटेड है, लखनऊ से पास में ही है ये। तो आउटिंग का काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आउटिंग कब मिलती है, कैसे मिलती है। तो आउटिंग का मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में जब आप आएंगे तो आपको 1-2 हफ्ते या फिर 1 महीना आउटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एकदम स्टार्टिंग में आते हैं, जूनियर्स होते हैं, आपको इतना आउटिंग की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन जब आपको मिलेगी तो रूल ये है कि आपको संडे की आउटिंग की परमिशन है, मतलब संडे को आपको बस लेकर जाएगी, कॉलेज की तरफ से जो बस है वो लेकर जाएगी आपको शेखर हॉस्पिटल, लखनऊ में जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पे आपको बस उतारनी। तो जैसे 9 बजे का टाइमिंग रहता है और 9 बजे आपको रेडी रहना है, बस के पास आके खड़े रहना है, और बस आपको लेके जाएगी शेखर हॉस्पिटल उतार देगी। फिर आपको शाम के 5-6 बजे, मोस्टली 5 बजे तक आपको वहीं शेखर हॉस्पिटल पे वापस आ जाना है। पूरा लखनऊ आप पूरा घूम लीजिए, जहाँ जाना है जाइए, फिर आप टाइम पे वहाँ पे आ जाइए, फिर बस आपको वापस अपने कॉलेज में लेकर चली जाएंगे। ये आउटिंग का रूल है, हफ्ते में मतलब एक बार, मतलब हफ्ते में 1 दिन का आपको परमिशन दिया गया है आउटिंग जाने का। फिर जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे उस हिसाब से फिर आपको सैटरडे की परमिशन मिल जाएगी, सैटरडे की आप शाम को जा सकते हैं, और फिर आप संडे की शाम को या फिर मंडे की सुबह आप आ सकते हैं। ये रूल है, ठीक है। आउटिंग का मैंने आपको डाउट क्लियर कर ही दिया। और स्पोर्ट्स का अगर किसी को डाउट है तो मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स में यहाँ पे 4 गेम्स हैं। उसके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड बना रखा है, जैसे एक बहुत बड़ी सी फील्ड होती है उसके लिए ग्राउंड बना रखा है। उसमें फुटबॉल, क्रिकेट
वॉलीबॉल और बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए कोर्ट है, वॉलीबॉल के लिए कोर्ट है, आउटडोर, इंडोर कुछ भी नहीं, आउटडोर। और इन्होंने के लिए कोर्ट हो गया। फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा ग्राउंड है। पिच भी मेंटेन करते हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तो स्पोर्ट्स का भी आप टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। और रही बात हिडन चार्जेस की, वो मैंने आपको बता दिया। फैकल्टीज़ अच्छी हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कॉलेज कैसा है, अच्छा है, सब बता दिया है मैंने आपको। तो काउंसलिंग बस आपकी जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये जो वीडियो मैंने बनाई है पूरे 16-17 मिनट की, उसको आप पूरा अच्छे से देखिए और लगभग डाउट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आपको टूर मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा, कैसा हॉस्टल है, कैसे रूम्स हैं, कैंपस कैसा है। आपके लगभग सभी डाउट्स कॉलेज आने से पहले क्लियर हो जाएंगे, जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज़ आप कभी यहाँ आए नहीं हैं, आपके लिए नई जगह है, आपको MBBS करना है, आपको डॉक्टर बनना है, फिर आपको मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही ड्रीम रहता है कि आप यहाँ से निकलने के बाद आपकी डिग्री की वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, आप PG करते हैं, कहाँ से करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे। तो देखो सीधी बात है, सभी को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो MBBS आपकी नेक्स्ट फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 वो सब कंप्लीट, वो सब देने के बाद ही मतलब आपको डिग्री मिलेगी। फ़ेज़ 1 देने के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी, फिर आपको उसके थ्रू ही आपको अपना PG का कॉलेज मिलेगा। तो सबका ड्रीम रहता है कि गवर्नमेंट से ही PG करनी है, कोई भी नहीं चाहता कि प्राइवेट से PG करें। तो वही है आपका डिसीज़न, अब आप लोगों के ऊपर है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। चलिए ठीक है, गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर द काउंसलिंग, अच्छे से कराइए।